दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के पीवाई के क्वेश्चन। इसमें 100 क्वेश्चन हल करेंगे। यूपीएससी, सीएससी एंड स्टेट पीसीएस में यूज होंगे ये वाले क्वेश्चन। और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं 1995 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन हल करेंगे इस वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? यानी हिंद किसने कहा? तो यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमवासियों ने और अरबों ने। तो अरबवासियों ने इसका सही आंसर है डी, क्योंकि अरबवासी जो लोग थे वो अरबवासी सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा और इसलिए वो सिंधु नदी के आधार पर हिंद शब्द का प्रयोग करने लगे। दूसरा है, निम्न में से कौन सा वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? यानी जो महिलाएं थीं तो कौन सी ऐसी ब्राह्मणवादिनी महिलाएं थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गर्गी, लीलावती या सावित्री। तो इसमें लोपामुद्रा जो थी उन्होंने की थी। लोपामुद्रा, इसके अंदर और भी थी जैसे घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपोला जैसी विदुषी महिला थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ये ब्राह्मणवादिनी थी। लोपा, घोषा, सिक्का और विश्वतारा थी। इसमें लोपामुद्रा सही आंसर है। अब है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। कौन सा संमत कब था? तो विक्रम संमत का आंसर है 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व विक्रम संमत था। 58 ईसा पूर्व में क्या है, मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। तो विक्रम संमत। फिर है शक संमत का है 78 ईसा पूर्व। तो 78 ईसा पूर्व में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और फिर है गुप्त संमत का है 320 ईस्वी। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है कली संमत, ये इसका आंसर है पहला, यानी 2102 ईसा पूर्व माना गया है इसे। कल चतुरु संमत प्रारंभ माना गया है। तो इसका आंसर है 4, 3, 2, 1, यानी कौन कौन सा सही है? तो चौथा ए का चौथा है, फिर बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। फिर है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्यों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। यानी स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। गुप्त काल की बात कर रहे हैं। गुप्त काल में संस्कृत बोलते थे, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। तो गुप्त काल के जो शूद्र थे और स्त्री थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। उच्च सामाजिक स्तर के लोग लेकिन संस्कृत बोलते थे। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो संस्कृत बोलते थे, जबकि स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। तो इसका बी सही है। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेखित हुआ है? वह है, तो अशोक मतलब अपना नाम ज़्यादा शिलालेखों उसने क्या लिखवाया है? तो चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो डी आंसर सही है, क्योंकि अशोक ने अपना नाम प्रियदर्शी ही कहा है। अधिकांश शिलालेखों में उसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। फिर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोषित किया गया है। यवन प्रिय शब्द किसके लिए घोषित किया गया है? तो एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मल का मतलब मलमल जो है उसके लिए किया गया है, या हाथी दांत के लिए, नृत्य के लिए, यवन सभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों के लिए, या काली मिर्च के लिए। तो डी आंसर सही है, काली मिर्च के लिए, क्योंकि काली मिर्च को वो पसंद करते थे यूरोपीय लोग, उन्हें यवन कहते थे। तो यवन प्रिय काली मिर्च का नाम है। तो ये है छठवें का आंसर, काली मिर्च बहुत पसंद करते थे और इसीलिए इन्हें यवन प्रिय कहा जाता है। फिर है सातवां, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने,
जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो इसका आंसर है जैन। अणुव्रत सिद्धांत जो दिया वो जैन धर्म ने दिया। जैन धर्म ने 5 महाव्रतों को बताया, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, असत्य, अपरिहार, अहिंसा, सत्य, असत्य, परिहार और ब्रह्मचर्य ये पालन का विद्यमान है। जैन भिक्षु क्या है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी 5 नियम अनिवार्य बताए हैं। उन्होंने अणुव्रत सिद्धांत कहा है। फिर है दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो दर्शन मीमांसा जो है तो मुक्ति बता के बारे में कि किन साधनों से संभव है दर्शन मीमांसा के अनुसार? तो ज्ञान से, भक्ति से, योग से, कर्म से। तो इसका आंसर डी है, कर्म से सही है। 8वीं का आंसर है कि मीमांसा में 2 भाग हैं, इसमें से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। 2 भाग हैं इसके, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा को धर्म को गुण, नैतिक और कर्तव्य के रूप में वर्णित किया है। धर्म को गुण के रूप में, नैतिक कर्तव्य के रूप में, और धर्म की प्राप्ति के लिए कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है, तो कर्म के लिए है। फिर है चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपराधवाद के रूप में निम्नलिखित के साथ दिखती है। तो चोल काल में जो कांस्य मूर्ति है वो 8 हाथ वाली है, 6 हाथ वाली है, 4 हाथ वाली है, 2 हाथ वाली है। तो इसमें चोल काल की जो मूर्तियां हैं वो 4 हाथ वाली कांस्य मूर्तियां हैं। अगला है प्राचीन भारत के विश्वक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। यानी जो 4 युग होते हैं वो क्या है? तो इसमें है ऑप्शन चुनना है इनमें से। तो सी आंसर इसका सही है कि पहला है इसमें कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। यह है दासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? दासी प्रथा के लिए तो दासी जगन्नाथ मंदिर पुरी यानी उड़ीसा का, या पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू यानी ये नेपाल में है, कदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, या 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो जो दासी प्रथा है वो जगन्नाथ के उड़ीसा में प्रसिद्ध पुरी मंदिर कहा जाएगा इसको, ये आंसर सही है। फिर है 12वां आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वेदों में सर्वाधिक जिसका वर्णन है वो कौन सी नदी है? तो सिंधु, सतरुदी, सरस्वती, गंगा। तो गंगा का 3 बार जिक्र है और सिंधु का बार है। तो सिंधु नदी सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी थी उस समय। वैदिक साहित्य में वर्णित नदियों में सिंधु है जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई, फिर गंगा का सिर्फ 1 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 3 बार नहीं, यमुना का 3 बार वर्णन है और गंगा का सिर्फ 1 ही बार वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो जैन साहित्य जो है उसका भाग नहीं है। थोरी गाथा, सूत्र कात्यायन, आचारंग सूत्र, या बृहद कल्प सूत्र। तो इसमें हम कौन जैन साहित्य का भाग नहीं है? थोरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये आंसर है, क्योंकि यह बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं। जबकि आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र और बृहद कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। थोरी गाथा बौद्ध की है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसमें समान रूप से विद्यमान थे तप और भोग की अति का परित्याग, यानी तप और भोग की अति नहीं करना, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, प्राणियों की अहिंसा का निषेध। तो कौन कौन से मतलब गुण जो थे दोनों में समान रूप से थे?
दोनों ही धर्म क्या थे, वेदों को नहीं मानते थे, कर्मकांड को भी नहीं मानते थे और प्राणियों की हिंसा का निषेध करते थे, यानी प्राणों की हिंसा नहीं करनी चाहिए मानते थे। तो इसका 2, 3 और 4 वाला बी आंसर सही है। फिर प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो मतलब कौन मेल नहीं खाता इनमें से? कुल, वंश और गोत्र, ये सब एक जाति है हायरार्की को बताते हैं, जबकि कोश का मतलब धन होता है, तो ये अलग ही शब्द है। तो इसका 15वें का सी है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? आयु विज्ञान की रचना के लिए गुप्त काल में, तो इसमें है सेमिलिन, शूद्रक, सेन और सुश्रुत। इसका आंसर डी है सुश्रुत। सुश्रुत क्या है, अपनी गुप्त काल में अपनी आयु विज्ञान विषयक रचना के लिए साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिस शल्य चिकित्सा के 121 उपकरणों का उल्लेख करते हैं सुश्रुत जी। और शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी की जनक माना जाता है सुश्रुत को, गुप्त काल में प्रसिद्ध थे ये। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्वरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में किया गया? यानी मूर्ति कला जो बनी है उनमें सर्वाधिक स्तरित चट्टान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो मौर मूर्ति कला, बहुत मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला या गंधार मूर्ति कला। तो इसमें है भरहुत स्तूप मूर्ति, भरहुत मूर्ति कला, सी आंसर। भरहुत जो स्तूप 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित करवाए थे, परंतु 2वीं सदी ईसा पूर्व में शुंग वंश के दौरान इन स्तूपों को कलात्मक कार्य प्रारंभ हुआ, यानी शुंग वंश के दौरान इसका कलात्मक कार्य हुआ। फिर भारत के भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध की पूर्व जन्म की जातक कथाओं, वृक्षों, वेदिकाओं, पुष्प और जानवरों की आकृतियाँ आदि रेखाकर बनाई गई हैं। इसमें भरहुत मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग विशेष रूप से है। तो भरहुत मूर्ति कला है ये, और इसमें अशोक के संबंध में थे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब इसमें सूची मिलाना है कौन किसके संबंध में है। इसमें 4 सूचियाँ दी गई हैं, तो मिलाई बताते हैं। सबसे पहले विशाख दत्त, तो ए का आंसर है 2, यानी विशाख दत्त की नाटक। विशाख दत्त का जो है आंसर वो है नाटक से। फिर है चरक, तो चरक का आंसर वी का आंसर है, चरक का आंसर है चिकित्सा। चरक जो है वो चिकित्सा संबंधित है। फिर है बहिर्गुप्त, बहिर्गुप्त का आंसर है खगोल विज्ञान, और ब्रह्मगुप्त का आंसर है गणित। तो जो विशाख दत्त के संबंध में है नाटक है, जिसे इसमें मुद्रा राक्षस नामक नाट्य ग्रंथ की रचना की है। बहिर्मिर का संबंध खगोल विज्ञान से है। इनकी बृहद संहिता, बृहद जातक या लघु जातक, पंच सिद्धांत का आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर चरक का संबंध चिकित्सा से, इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से है, और इन्होंने ब्रह्म महान सिद्धांत की रचना की है। अब है प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो परित्यक्त जो पत्नी है उसके लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। तो कामसूत्र में, मानव धर्म शास्त्र में, शुक्र नीति सार या अर्थशास्त्र में? तो अर्थशास्त्र में दी गई है
यानी इसका आंसर है डी। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त जो पत्नी है उसके विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने की है। राजनीति शास्त्र में लिखित गई पुस्तक विवाह विच्छेद। अर्थशास्त्र में मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें तलाक मिलने को मोक्ष बता दिया उन्होंने। अब है फिर से जोड़ी मिलाने के लिए सही कूट का प्रयोग करना है। कौन किसकी है? तो पहले है गुप्त। गुप्त का संबंध किससे है? तो देवगढ़ से है। गुप्त का संबंध देवगढ़ से है। ए का चौथा देवगढ़ से है। फिर है चालुक्य। चालुक्य क्या है? पनमले, इनका पनमले से संबंध है। फिर चंदेल। चंदेल खजुराहो के राजा थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए हैं। पल्लव बादामी इनकी राजधानी थी, तो इनसे संबंधित है। तो गुप्त हैं जो देवगढ़ से हैं, चालुक्य बादामी से, चंदेल खजुराहो से और पल्लव पनमेल से संबंधित हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यानी अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ बनाए उनके बारे में गलत है। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का सॉफ्ट शुंडाकार है और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो अशोक का जो आंसर है वो डी है। अशोक के पाषाण स्तंभ के प्रचार के लिए निर्मित किए गए थे और ये स्थापत्य का भाग नहीं है। अशोक ने जो स्तंभ बनाए थे अपने, वो स्तंभ प्रचार के लिए बनाए थे, स्थापत्य कला का संरचना के भाग नहीं थे। तो पॉलिश थे तो ये भी हैं। अखंड थे यानी वो अलग अलग टूट टूट के नहीं बनाए गए थे, तो ये भी सही है। और स्तंभों पर सॉफ्ट शुंडाकार हैं, तो ये भी है। लेकिन स्तंभ संरचना के भाग नहीं थे क्योंकि वो प्रचार के लिए बनाए गए थे, उन्होंने अपने वैभव के लिए नहीं बनाए थे। अब है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? यानी जिस तरह से उर्दू लिखते हैं उसी तरह से दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती है। ब्राह्मणी, देवनागरी, शारदा या खरोष्टी। तो देवनागरी तो नहीं लिखी जाती है। अब है तो इसका आंसर है डी, खरोष्टी। खरोष्टी लिपि को क्या है, इसमें इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्कों की सहायता से पढ़ा गया। फिर अशोक के अभिलेखों में पढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाए गए थे। तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए एशिया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित मतलब कुछ अभिलेख मिले अशोक के जिनमें खरोष्टी लिपि लिखी थी। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। शेष लिपियां बाईं और जितनी भी और लिपियां हैं वे बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। शारदा का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है और जो शारदा है उसका विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। और हिंदी जो लिखी जाती है वो अपन देवनागरी में प्रयोग करते हैं। फिर नचिकेता और यमन के बीच सुप्रसिद्ध संवाद लिखित है। यानी नचिकेता और यमन के बीच जो संवाद हुआ वो कहाँ लिखित है? तो छंद योग उपनिषद में, मंडोपनिषद में, कठोपनिषद में या केनोपनिषद में। तो कंठोपनिषद में नचिकेता और यमन यानी मृत्यु, यमन को यमराज को कहते हैं, मृत्यु के देवता के बीच संवाद है। वो नचिकेता शिष्य, यमराज गुरु थे। नचिकेता जो है जो शिष्य तथा यमराज जो है वो गुरु हैं। तो उनके संबंध में कंठोपनिषद में बताया गया है। फिर मिलिंद पनहोम राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध है? मिलिंद पनहोम में एक रचना है, तो वो बौद्ध भिक्षु और कौन से राजा मतलब मिलिंद भिक्षु और किसके बीच का है? तो इसमें है नागरसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट किसके बीच संवाद है? तो इसका आंसर है नागरसेन। यानी जो नागरसेन भिक्षु थे
तो उनका संवाद राजा मिलिंद, ग्रीक राजा मिलिंद यानी मिनांडर उन्हें बोलते हैं, ग्रीक राजा मिलिंद या मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के संवाद है। यह पाली भाषा में लिखित ग्रंथ है। मिलिंद पनहोम पाली भाषा में लिखा गया है। फिर है निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। यानी उसके जो हर जगह तो उसने प्रियदर्शी नाम बताया है, लेकिन अशोक नाम का उल्लेख कहाँ है। तो इसका है कालासी, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, फिर रोमिनदेई या मास्की। तो आंसर इसका मास्की। यानी अशोक के अभिलेख जो है व्यक्तिगत का नाम का उल्लेख उसने मास्की में, गुर्जरा में, नेतूर और उंडेगोलम में मिलता है। तो 4 अभिलेख हैं, गुर्जर है, मास्की है, नेतुर है और उंडेगोलम में मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक के नाम का उल्लेख है। तो रुद्रदामन ने जो सुदर्शन झील का दोबारा पुनर्निर्माण करा है तो उसमें भी अशोक नाम का जिक्र मिलता है। अब है निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। इनमें से ABCD दर्शाए गए हैं। तो बताना है कौन से है। तो पहले स्थान पर इसमें है, पहले एक ABCD के में अंकित करना है। तो पहला है एक स्थान पे मत्स्य नाम का साम्राज्य था। फिर अवंती, B नंबर पर अवंती था। फिर वत्स और अंग। महायान बौद्ध धर्म में बौद्ध सत्व अलौकिकतेश्वर और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है अवलोकितेश्वर किस नाम से जाने जाते हैं। ब्रजपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि और या मैत्रेय। इसका आंसर है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, जो बुद्धों की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा में अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। यानी महायान जो शाखा थे उसमें अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि यानी कमल को धारण किए हुए कहते हैं। तो अवलोकितेश्वर को इंगित करता है महायान का अवलोकेश्वर। पद्मपाणि इसका सही आंसर है। पद्मपाणि यानी कमल को धारण किए हुए। फिर है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे चांदी के सिक्के। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाए थे ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दीनार सोने के मतलब जो थे, तो उसमें सिक्के कौन कौन से चलाए थे। दीनार चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। इसमें कर सर्पण चांदी व तांबे के सिक्के तथा पर्ण तांबे के सिक्के थे। तो जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहते थे, क्या कहते थे इसको। जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रूपक कहते थे। चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। और उन्होंने चंद्रगुप्त ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे, दीनार और सोने के सिक्के, कर सर्पण इस टाइप के, तांबे के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्के भी चलाए थे उन्होंने। चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अब है सूची मिलाना। तो सही को में सूची मिलाना है। इसमें है बराह मेहर। तो बराह मेहर का संबंध किससे है। बराह मेहर जो है इन्होंने बृहद संहिता लिखी है। बराह मेहर का संबंध बृहद संहिता से है। फिर है विशाख दत्त। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम। बहिर मेहर जो है बृहद संहिता। फिर है शुल्क ने है मच्छिकट्टिकम लिखी है। बिल्हण की है विक्रम देव चरित्रम। तो बिल्हण की विक्रम देव चरित्रम है। तो इसका आंसर है B यानी 3, 4, 2, 5। पहला नंबर A का 3 है, फिर B का 4 है, C का 2 है, D का 5 है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? यानी प्राचीन भारतीय जो व्यापारी थे उनका निगम क्या था? चंद्रवेदी मंगलम परिषद, अष्टांगदिज या मणिग्राम। तो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम मणिग्राम था। मणिग्राम जो है पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली ग्रिड था। तो दक्षिण में जो था ये दक्षिण के व्यापारियों के लिए और चालुक्य शासकों के द्वारा बनाया था ग्रिड था ये। तो मणिग्राम। फिर है पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वर्ष का होगा। तो मतलब ये है कि इसमें शक वर्ष दिया है। शक संवत तो शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। यदि विक्रम संवत से पुलकेशन प्रथम का बादामी अभिलेख बदलना चाहते हैं तो इसे 465 प्लस 78 और 58 प्लस कर दीजिए तो 601 हो जाएगा। फिर है यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? तो यूनानी है, कुषाण है और शकों ने हिंदू ने धर्म नहीं अपनाया बल्कि बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म उस समय पे चलता था, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, इसलिए उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। इसलिए जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। फिर बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान थी। किस लिए उन्होंने ऐसा किया? तो इसका आंसर है सी, यानी जाति प्रथा जो थी अभी जो हिंदू धर्म की ओर इसलिए आकर्षित नहीं हो सके हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी यूनानी, कुषाण शकों में से कईयों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा के कारण हिंदू धर्म की ओर भी आकर्षित नहीं हुए। और हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ आ गई थी, जिसके विपरीत बौद्ध धर्म उदारता और प्रभाविता व आकर्षित था। उदारता भी था उसमें, प्रभाविता थी, आकर्षित था, इसलिए वो लोग वहाँ चले गए। फिर अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें से लिखिए। तो कौन से जो हैं अशोक के शिलालेख जो राज्य के विषय में बताते हैं? तो उसका दूसरा अभिलेख और 13वां शिलालेख इसका सही आंसर है। जो बताया अशोक के जो दूसरे और तीसरे शिलालेख में हमें संगम राज्य, चोल, चेर यानी जो केरल पुत्र, पांड और सतयुग की जानकारी मिलती है। दूसरे और 13वें से हमें मिलती है, यानी चेर, चोल, पांड की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा की गई है। पहले में पशु बलि की निंदा, 10वें में ख्याति की निंदा, 11वें में धर्म नीति की व्याख्या, 14वें में जनता के धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। तो इस तरह उन्होंने उल्लेख बताए हैं। 16 अभिलेख हैं इनके। फिर निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए। किसका किससे संबंध है? फिर इसका मच्छिकट्टिकम, तो ये शूद्रक। फिर बुद्ध चरित्रम जो है इसमें किसका है? बुद्ध चरित्रम। मच्छिकट्टिकम जो था, मच्छिकट्टिकम के रचयिता शूद्रक मुद्र राक्षस के रचयिता हैं विशाख दत्त। हरिचरित के मतलब विशाख दत्त जो है वो हरिश्चरित के रचयिता हैं। बाणभट्ट थे और बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के रचयिता अश्वघोष ने की थी। तो
इसका है हर्षरित बाणभट्ट और मत्स्यकटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और बुद्धचित वसुबंधु। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है, यानी कौन कैसे आया, उसका सही क्रम क्या है। पहले सोने के सिक्के आए या आहत मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल या नगर संस्कृति आई। तो इसके आने का सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर है डी, यानी 4, 3, 2 और 1। सबसे पहले क्या आया, पहले नगर की संस्कृति आई हड़प्पा सभ्यता में, फिर लोहे के हल आए तो वे हैं उत्तर वैदिक काल में, फिर लोहे के बाद आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के आए बुद्ध काल में, बुद्ध युग था जो, तो उसमें आहत चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के मौर्य युग में आए, मौर्य काल में। फिर इस प्रश्न के 2 वाक्य हैं, एक कथन ए और दूसरा कथन बी। दूसरे कथन को कारण यानी कहा गया है, आर कहा गया है। दोनों वाक्यों में से सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है कि इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट में सही से चुने जाए। तो पहला कथन क्या है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है, यानी धर्म की निष्ठा की वजह सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण इसका क्या है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी उसने जो है सामाजिक समरसता को अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने क्या किया, समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था, इसलिए इसका आंसर सही है कि अशोक ने सामाजिक समरसता पर बल दिया था और समरसता व निष्पक्षता का संदेश दिया, धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया उसने। अगला सुमेलन है, सही सुमेलन करना है। तो इसमें है प्राचीन गोदीवाड़ा का क्षेत्र। प्राचीन गोदीवाड़ा किसे कहते थे, तो लोथल को प्राचीन गोदीवाड़ा कहते थे। पहले बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध ने धर्म का उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, अशोक का जो सिंह का स्तंभ है उसका शीर्ष क्या है, तो उसका शीर्ष सारनाथ है। अशोक का ये प्रथम उपदेश भी है, फिर अशोक बुद्ध का प्रथम उपदेश भी है सारनाथ, और अशोक का सिंह स्तंभ भी यहाँ पर है। फिर राजगिरी तो यहाँ की संबंध नहीं है, और फिर नालंदा है जो बौद्ध अधिगमन का महान पीठ था। तो बौद्ध अधिगमन का महत्वपूर्ण पीठ नालंदा था। और अशोक का सिंह स्तंभ अभिलेख सारनाथ में है। बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश भी सारनाथ में है। गोदीवाड़ा लोथल है, यानी बंदरगाह कहते हैं, तो वो लोथल में है। फिर निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु संरक्षित रखने के बारे में संरक्षण रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। तो इसमें है 38 का ये सही है। सहगौर ताम्रपत्र अशोक का रोमानी देई स्तंभ अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या चंद्र का महरौली स्तंभ अभिलेख। तो इसमें सहगौर ताम्र अभिलेख सही आंसर है, क्योंकि इसमें 38 का है। अशोक ने सहगौर तथा महास्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि अकाल के संकट के समय राज्य कोष से अन्न वितरण किया गया था। यह अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांगिक मार्ग जो बताए गए हैं उसका ये संकल्पना का क्या अंग है, तो इसमें है दीप वंश की विषय वस्तु का, दीप दान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन सत्तु विषय की विषय वस्तु का। इसका आंसर है डी, यानी इसमें है बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना को प्रतिपादन किया था, जिससे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा जाता है। इस पर चलकर आगे उसने निर्माण की प्राप्ति की, यानी निर्माण हुआ उनका।
अब ये मानचित्र दिया गया है और इसमें बताना है कि मानचित्र कौन संबंधित है, यानी कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय का है ये समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के संबंध में है, कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का है, और हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से है। तो हर्ष के समय का नहीं है क्योंकि वो नर्मदा के पार नहीं गया था। और तो ये है अशोक के शासनकाल के अंतिम वर्ष का, क्योंकि देखो इसमें उड़ीसा वाला भाग छूटा है, उसने कलिंग नहीं जीता था। ये संबंधित है इस तरह। अब आगे के क्वेश्चन है जो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही रिवीजन करें।